अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें कहा जा रहा है कि मतलब ना स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने फाइंड आउट किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और अब हमने फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड क्या है? इसमें हमने नंबर्स को डिवाइड करना है एक प्रॉपर मेथड से, जिससे हमें उसका स्क्वायर रूट हमें मिल रहा होगा किसी भी नंबर का जो हमें गिवन नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है, इसको जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 1369। ठीक है, इसका सोल्यूशन का क्या मेथड है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 1369। देन हम राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे, दो दो के। ठीक है, अगर तो इवन है तो मुकम्मल पेयर्स बन जाएंगे, अगर ओड है तो लास्ट में एक डिजिट बन जाएगा, एक डिजिट बचेगा। ठीक है, वो अलग से ट्रीट हो जाएगा ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास पेयर्स बन चुके हैं। अब हम जिस तरह डिवाइड करते हैं ना, तो उसी तरह हमने डिवाइड करना है। किसी ऐसे नंबर को यहाँ पकड़ना है, तो यहाँ पे 2 को लें, 3 को लें, 4 को लें, 5 को लें, जो भी नंबर लें वो इस पर या तो पहले पेयर पे मुकम्मल मुकम्मल डिवाइड हो जाए, पहले पेयर पे मुकम्मल मुकम्मल डिवाइड हो जाए, या उससे कम हो। ठीक है, अब पहला नंबर हम क्या लें कि हमारे पास 13 आए या 13 से कम आए। अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो 9 आता है, अगर 4 लेते हैं तो 16 आता है। 4 चुके 16, 3 3 9, 9 आता है। ठीक है, अगर 4 चुके 16 मतलब 16 3 13 से बढ़ जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 9 आता है, तो वो हमारे लिए सुइटेबल है। यहाँ 3 ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 3 9, 13 में से 9 गए, बकाया हमारे पास 4 बचते हैं। देन हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, लाइक डिवीजन में जिस तरह करते हैं हम। तो हम फिर क्या करेंगे, इस नंबर को हम, जो नंबर हमने लिया था, जो नंबर हम लेंगे हर टाइम जो नंबर लेंगे हम उसको डबल कर देंगे। इसको डबल किया, कितना हो गया हमारे पास, 6 बन गया हुआ। ठीक है, इसके साथ ऐसा क्या नंबर लें उसे उसी से ही जरब दें। इसके साथ 6 के साथ क्या ऐसा नंबर मिलाएं और फिर पूरे नंबर को उसी नंबर से जरब दें, तो हमारे पास 469 मुकम्मल आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे रफ में चेक कर लेते हैं। रफ वर्क में अगर हम 65 जरब 5 कर लेते हैं, 5 5 25, लास्ट में 5 नहीं है तो नहीं बनेगा। अगर हम 50 50 25 बन रहा है ना, आखिर 5 आ रहा है हमारे पास आखिर 5 नहीं है, हमारे पास 9 है। ठीक है, अगर हम 67 कर लेते हैं, क्रॉस 7 कर लेते हैं, तो ये शायद हमारे लिए सुटेबल रहे। 7 7 49, 49 का 9, 4 हासिल, क्यों लास्ट में 9 आ चुका है। ये इशारा दे रहा है, मतलब ये इस बात का इशारा दे रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। 7 7 49, 49 का 9 आ गया, 4 हमारे पास बाकी है। 7 6 42, 42 और 4 46। बिल्कुल, मतलब कि हम 6 के साथ क्या नंबर लगा रहे हैं, 7 लगा रहे हैं, तो हमारे पास वो 7 से 7 लगा रहे हैं, और फिर उसी पूरे नंबर को 7 से जरब देने से हमारे पास जो टोटल नंबर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, मतलब 469 पे मुकम्मल का मुकम्मल डिवाइड हो रहा है 7 लगाने से। तो 7 हम यहाँ लगा देंगे, जैसे कि हम डिवीजन में लगाते हैं। यहाँ 7 लगा दिया, 469 लगा के इसको मतलब माइनस करा देंगे, लास्ट नंबर का 0 बचेगा रिमाइंडर में। दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37, विच इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है 13,689। 13,689। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम सोल्यूशन में, इसको इस तरह डिवाइड में लिख लेंगे पहले तो। 13,689 राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे हम, दो दो के। ठीक है, और लास्ट में एक बच जाएगा हमारे पास, वो एक अलग से बच जाएगा। ठीक है, एक का पेयर नहीं बनेगा। तो अब हम एक बनाने के लिए
क्या नंबर लें कि उसको उसी से ज़रब दें, एक से बड़ा है, एक के बराबर आए या इससे छोटा आए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2 दूने 4, वो तो कह लो कि 1 से बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 जो कि हमारे लिए सूटेबल है, 1 एकम 1, हमारे पास 1 आ गया, पूरा 1 के बराबर आ गया हुआ है। ठीक है, 0 बच गया बाद में रिमाइंडर में। देन हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, 36 आ चुका हुआ है। ठीक है, इसी तरह अब हम इस जो नंबर को हम डबल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 बन गया, 2 के साथ हम क्या लें कि हमारे पास 36 आ जाए, 36 से कम आ जाए। अगर हम 2 के साथ 2 लगाते हैं, 2 दूने 4, 2 दूने 4, ये 44 बन गया। हमें तो 36 चाहिए, 36 या 36 से कम चाहिए, ये तो हमारे पास 44 बन रहा है, तो ये गलत है। तो अगर हम 2 के साथ 1 लगाते हैं तो वो हमारे लिए सूटेबल है। 21 एकम 21, 1 आएगा। ठीक है, 21, तो कितना बचेगा? 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और 89 नेक्स्ट फिर हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, देन लास्ट जो नंबर हमने अपनी मर्जी से लिया था, मैं आपको पहले ये बात बता के आ रहा हूं, जो नंबर हम अपनी मर्जी से लेंगे उसे डबल कर देंगे। ये हमने एक अपनी मर्जी से लिया था ना, ठीक है, जो कि मतलब क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, इसी को डबल करेंगे। अब हमारे पास 22 बन जाएगा, मतलब पहले 21 था, इसको डबल किया एक को, तो हमारे पास 2 बन गया, मतलब 22 बन गया। 22 के साथ हम क्या ऐसा नंबर लगाएं उसको उसी से जरब देने से, मतलब अगर हम यहाँ 5 लगाते हैं तो 225 बन जाएगा। 225 को 5 से जरब देने से हमारे पास ये टोटल आ जाना चाहिए। क्या ऐसा नंबर लें यहाँ पे? अब हम 5 लें, 4 लें, क्या लें, 7 लें, क्या लें? मेरे ख्याल में यहाँ पे 7 लेना चाहिए। 7 लेंगे तो हमारे पास लास्ट में 9 आएगा, 7 7 49। ठीक है, ये हमें एक क्लू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लास्ट में 226 ले लेते हैं मिसाल के तौर, ठीक है, 36 आ रहा है, आखिर में 6 आ रहा है, तो फायदा नहीं है, मतलब आखिर में 9 आना चाहिए हमारे पास, ये इसका इशारा दे रहा है। तो अब अगर हम लास्ट में 227 बना लेते हैं, मगर लास्ट में 7 लगा लेते हैं, तो हम इसको 7 से जरब देने से हमारे पास क्या बन रहा है? 7 7 49 का 9, 4 हासिल, 7 2 14, 14 और 4 18, 18 का 8, 1 हासिल। ठीक है, 7 2 14, 14 और 1 15। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ 7 लगाने से हमारे पास पूरे का पूरा नंबर मिल रहा है हमें। 7 यहाँ लग गया, तो 7 हम क्वोशिएंट में भी लिख देंगे, 1589। ठीक है, ये चीज थी, ये हमारे पास रिमाइंडर खत्म, दैट्स इट। ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या है? आंसर इज इक्वल टू 117, इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 50,625। इसको सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो क्या करना है हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इस तरह लिख लेना है, देन इसके हमने पेयर्स बनाने हैं 2 2 के राइट साइड की तरफ से, ये राइट साइड है। ठीक है, यहां से हमने पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं। अब हम किस नंबर को सेल्फ नंबर से जरब कराएं, क्या नंबर लें और उसको उसी से जरब कराएं कि हमारे पास 5 या 5 से कम आए। अगर 1 लेते हैं तो 1 ही कम 1, 5 से छोटा आ रहा है। 2 ले रहे हैं तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 5 से कम आ रहा है। अगर 3 लेते हैं, 3 3 9, 5 से बड़ा आ रहा है, मतलब 2 हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, नियरेस्ट 5 के नियरेस्ट होना चाहिए, 5 के नियरेस्ट हो। ठीक है, 5 के नियरेस्ट हो या 5 के इक्वल होना चाहिए हमारे पास। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, 2 दूने 4, मतलब 2 का स्केयर, 2 यहां लिया, 2 दूने 4। ठीक है, एक रिमाइंडर में बच जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे जब, और नेक्स्ट फिर हम उतार लेंगे। 106 बन गया, इस नंबर को अब डबल कर लेंगे हम, 4 बन गया। 4 के साथ हम ऐसा क्या नंबर लें कि हमारे पास उसको उसी से जरब देने से, 4 के साथ ऐसा क्या नंबर लें उसको टोटल नंबर से जरब देने से हमारे पास 106 बने या 106 से कम बने। अगर हम यहाँ 43 ले लेते हैं, जरब 3 कर लेते हैं, 4 के साथ 3 लगाया और 3 से ही जरब कर दिया, तो हमारे पास ये आई थिंक सो 129 बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, 106 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 4 के साथ 2 लगा लिया, जरब 2 से कर दिया, तो हमारे पास 84 बन रहा है, जो कि बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, हमारी क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब 106 से 106 के बराबर हो
या उससे छोटा हो, ठीक है। 2 लगाया, यहाँ पे 2 लग जाएगा और 84 आ जाएगा, ठीक है। 106 माइनस 84, हमारे पास 6 में से 4 गया, 2 बच जाएगा, एंड देन 0 यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 8 गए, फिर 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। देन नेक्स्ट पेयर हमारे पास ड्रॉप आउट हो जाएगा नीचे नीचे की तरफ, ठीक है। 2225। देन हम जो नंबर हमने लिया था, ठीक है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 लिया था ना हमने, इसको सेटिस्फाई करने के लिए अब 2 लिया था, 2 को हम डबल कर देंगे। अब हम यहाँ पे 44 बन जाएगा हमारे पास। 44 के साथ हम क्या लें कि उसको उसी से ज़रब देने से हमारे पास 2225 आ जाए। मान लेते हैं हम 400, 44 के साथ हम 5 लगा रहे हैं और ज़रब भी 5 से कर रहे हैं, तो हमारे पास आई थिंक सो ट्रू आना चाहिए। 5 5 25, 5 चुके 20, 20 का 0 आ गया, नहीं 5 5 25, 25 का 5 आ गया, 2 हासिल आ गया। 5 चुके 20, 20 और 2 22, 22 का 2 और 2 हासिल, 5 चुके 20, 20 और 2 22। हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है। अगर हम 5 लगाते हैं तो हमारे पास बिल्कुल 2225 से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। माइनस ये हमारे पास 0 आ गया। आंसर क्या है हमारे पास? 225, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है हमारे पास? 1,03,041। फोर्थ पार्ट इज 1,03,041, ठीक है। इसको हमने सोल्यूशन की तरफ लेके चलना है, तो क्या करेंगे, इसको हम वैसे लिखेंगे, देन हम इसके पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब क्या नंबर लें यहां पे हम कि हमारे पास 10 है, 10 से छोटा है। अगर 2 लेते हैं तो 4 आता है, 3 लेते हैं तो 9 आता है, 4 लेते हैं तो 16 आता है। 3 हमारे लिए यहाँ पे सूटेबल है, 3 3 9, ठीक है। एक बच गया, देन हम नेक्स्ट पेज उतार लेंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा। 3 का डबल किया हमने, यहाँ पे जो नंबर लिया था हमने अपनी मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, 3 का डबल किया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 के साथ हम क्या लगाएं कि हमारे पास 130 हो या 130 से क्रॉस ना करे, 130 से डाउन रहे, ठीक है, ये इसके बराबर रहे। यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, मतलब 6 के साथ 2 लिया और जरब भी 2 से करा दिया, हमारे पास 124 बनेगा हमारे पास, जो कि 130 से छोटा है, ठीक है। अगर हम 3 लेते हैं तो वो हमारे पास क्रॉस कर जाता है, ठीक है, 186 बन जाएगा। नहीं नहीं 186 क्यों, ये हमारे पास कहीं अराउंड अबाउट 1, अराउंड अबाउट 63 क्रॉस 3, 3 3 आर 9, 3 6 आर 189, मीन टू दिस 189 बन जाएगा, वो जो कि 130 से बहुत बड़ा है। मतलब हमारे पास 2 सूटेबल है हमारे लिए, तो 2 से जरब किया यहाँ पे, 2 क्वेश्चन में लिखा जाएगा, 124 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस हमारे पास 130 से 124 जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर में 6 आ जाएगा। देन नेक्स्ट पेयर हमारे पास डाउन आएगा, जो कि 41 है। देन अब हमने जो नंबर हमने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लिया था, अब हम उसका डबल कर देंगे, वो हमारे पास 64 बन जाएगा, ठीक है, सही है। अब हम 64 के साथ क्या लगाएं, 64 के साथ क्या लगाएं, वो 641 से बड़ा ना हो, 641 के इक्वल हो या उससे डाउन हो, ठीक है। अब ठीक है, अगर हम यहां 1 लेते हैं, 641 क्रॉस 1, तो हमारे पास बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है और बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। रिमाइंडर में 0 आ गया, तो आंसर क्या है हमारे पास? 321, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास टोटल का टोटल रफ वर्क थे, ठीक है, जो हमने साइड पे लिखे हुए हैं, सही है। क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करना है, देन आंसर लिखना है हमने, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, एक 6 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।